हेलो गाइस, पांडा एक्सप्लेन आज एक्सप्लेन करने जा रहा है बेन 10 अल्टीमेट एलियन सीरीज के द नाइट ऑफ द लिविंग नाइटमेयर एपिसोड को। इस एपिसोड के बारे में इंट्रो में मैं आपको ज्यादा कुछ नहीं बताऊंगा क्योंकि इससे इस एपिसोड का मजा किरकिरा हो जाएगा, इसलिए वीडियो पूरी एंड तक देखना और इसको देखने के बाद आपका रिएक्शन कुछ ऐसा होने वाला है। वाओ, वेरी डेंजरस। तो चलिए शुरू करते हैं। तो इस एपिसोड की शुरुआत में हम एक गंदे रूम को देखते हैं जिसमें सारी चीजें बिखरी थी। वो कमरा और किसी का नहीं, अपने बेन का था, जो घोड़े और अल्टीमेट्रिक्स के सारे एलियन को बेचकर सो रहा था। और सोते वक्त उसे एक बुरा सपना आता है जिससे वो पास में रखी मिस्टर स्मूदी पर हाथ मारकर उसे गिरा देता है। गाइस, इस स्मूदी का इस एपिसोड में सबसे मेन रोल है, ये आपको आगे पता चलेगा, इसे भूलना मत। और तकिया टाइट पकड़कर सो रहा था कि तभी एक स्क्विड टाइप का मॉन्स्टर ऊपर से अपने टेंटिकल्स बेन के चेहरे पर डालकर उसके चेहरे से चिपक जाता है, जिससे बेन को सांस लेने में काफी तकलीफ हो रही थी और वो दीवार से टकरा कर नीचे गिर जाता है और उसके चेहरे पर स्केलेटन का चेहरा आ जाता है। फिर बेन हिम्मत कर एलियन में बदलने की कोशिश कर रहा था, पर वो मॉन्स्टर बेन को रोकता है, लेकिन बेन एलियन में बदल जाता है। वो एनआरजी में बदलकर उसे आंखों से शूट करके तबाह कर देता है। फिर बेन टीवी पे जाकर अपना चेहरा देखता है और बोलता है मैं ठीक हूँ, और टीवी चलाने की कोशिश करता है। पहले तो टीवी ऑन नहीं होती, पर बाद में अपने आप ही ऑन होने लगती है। बेन उसका स्विच भी निकालता है, पर टीवी फिर भी ऑन थी। फिर बेन का पैर उसी गिरी हुई मिस्टर स्मूदी के ऊपर गिरता है। फिर बेन अपने मॉम डैड के कमरे में जाकर कहता है इस शोर के लिए सॉरी, पर उधर कोई नहीं था। फिर बेन को अपने घर में एक डीएन एलियन मिलता है। बेन बोलता है तुमने मेरे पेरेंट्स के साथ क्या किया, लेकिन वो डीएन एलियन बेन पर सीधा हमला कर देता है। तो बेन फोरआर्म्स में बदलकर उसे सीधा बाहर दे पटकता है, मगर डीएन एलियन भी कम नहीं था, वो बेन के मुंह पर कार दे मारता है। पर बेन उसके हथियार को पकड़कर उसे अपने पड़ोसियों के घर में दे मारता है, जिससे पड़ोसियों का पूरा घर ही तबाह हो जाता है। तो बेन देखने जाता है कि वो ठीक है, लेकिन वो वहां नहीं थे और वो डीएन एलियन भी गायब हो गया था, जिससे बेन हैरान होकर बोलता है मेरे पेरेंट्स गायब है, पड़ोसी गायब है, मैंने इतनी तबाही मचाई, किसी ने भी पुलिस को नहीं बुलाया, सब कहाँ गए। और फिर अपने अल्टीमेट्रिक्स से ग्वेन और केविन को भी कॉल लगाता है, लेकिन कोई भी कॉल नहीं उठाते। तो बेन सीधा वहीं जाकर केविन से मिलने की बात करता है और जैसे ही जाने के लिए अपनी कार पकड़ता है, तो तभी विल्गैक्स एकदम से आकर बेन की कार को बीच से अलग दो टुकड़ों में बांट देता है और बेन पर दोनों हिस्सों से अटैक करता है। लेकिन बेन गूप में बदलकर बाल बाल बचता है, वरना बेन की चटनी बननी तो पक्का थी। विल्गैक्स गूप पर लगातार पंच मार रहा था, तो गुस्सा होकर बेन उसके मुंह पर थूक देता है। शर्म आनी चाहिए आपको, आप पढ़े लिखे हैं कि क्या है। बेन विल्गैक्स से बात करने की काफी कोशिश कर रहा था, लेकिन विल्गैक्स के मुंह से एक भी शब्द नहीं निकला, वो भी चुप था। बेन बोलता है अच्छा तो तुम ऐसे नहीं मानोगे, और बड़े जोश में गूप से अल्टीमेट स्पाइडर मंकी में बदलकर विल्गैक्स पर लगातार एक के बाद एक पंचेस मारने लगता है। लेकिन विल्गैक्स उसका मुक्का पकड़कर उसे घुमाकर सीधा ऊपर कहीं दूर फेंक देता है, जिससे बेन सीधा जमीन पे गिरकर नॉर्मल हो जाता है और ऊपर आता है कि तभी फिर से विल्गैक्स आकर उस पर अटैक करता है। लेकिन बेन की अल्टीमेट्रिक्स रिचार्ज नहीं थी, तो बेन कहता है कम ऑन विल्गी, मेरी अल्टीमेट्रिक्स रिचार्ज होने तक मेरा दिल तो बहला दो, कुछ बोल तो लो। लेकिन विल्गैक्स बिना कुछ कहे उसकी ओर बढ़ता है, तो बेन प्लान भी अपनाकर रोड की तरफ भागता है जहां से एक ट्रक आ रहा था। तो विल्गैक्स भी बेन के सामने आ जाता है। बेन कहता है विल्गैक्स वहीं पर रहना, मैं तुम्हारी फोटो खींचता हूँ, कि तभी वो ट्रक विल्गैक्स को ठोक देता है। पर जब बेन धुआं हटने के बाद वहां देखता है, तो वहां से विल्गैक्स और ट्रक का ड्राइवर दोनों गायब थे और बेन की वॉच अभी भी चार्ज हो रही थी। तो बेन पैदल ही रोड पर निकल पड़ता है और आखिरकार केविन के गैरेज तक पहुंच जाता है। लेकिन केविन वहां नहीं था, उसकी गाड़ी वहां पर थी। तभी बेन को जूली की याद आती है और वो उसके घर जाने के लिए जैसे ही चाबी उठाता है, तो तभी वहां पर एग्रेगोर आ जाता है, जिसे देखकर बेन बोलता है तुम यहाँ पर कैसे आए, तुम नल वॉइड से कैसे बाहर निकले। एग्रेगोर कुछ भी नहीं बोल रहा था, जिससे बेन तंग आकर लोड स्टार में बदल जाता है और एग्रेगोर पर अटैक करता है।
लेकिन एग्रेगोर उल्टा लोड स्टार के सिर को ही अलग कर देता है और बेन का सिर गाड़ी में अटक जाता है। लेकिन लोड स्टार का शरीर एग्रेगोर को पंच मारकर उसे दूर फेंक देता है और भटकीली आत्मा की तरह इधर उधर भटकने लगता है, जिससे बेन नॉर्मल होकर केविन की कार में बैठकर जूली के घर की ओर निकलता है। घर पर पहुंचते ही बेन लगातार उसका डोर नॉक करता है और जूली बाहर आती है, जिससे बेन उसके गले लगकर कहता है, शुक्र है तुम ठीक हो, सब लोग गायब हैं, पता नहीं ये क्या हो रहा है। पर जूली कुछ भी नहीं बोल रही थी और शीप आकर जूली को आर्मर दे देता है, जिससे जूली बेन को गले लगाती है। पर ये प्यार वाला गले लगाना नहीं था, ये तो वार वाला गले लगाना था और बेन को एक तगड़ा शॉक देकर नीचे गिरा देती है। फिर बेन ईटल में बदल जाता है। तब तक जूली ने रॉकेट मिसाइल लॉन्च कर दी थी, जो कि बेन को दोबारा गिरा देते हैं और जूली बेन को बुरी तरह धो रही थी। फिर बेन बोलता है, तुम मेरी जूली नहीं हो सकती, और उसे खदेड़ते हुए ले जाकर मिट्टी खाकर उसको अपने एंटीना की लेजर से दूर आसमान में कहीं फेंक देता है और नॉर्मल होकर अब ग्वेन को ढूंढने निकल पड़ता है, क्योंकि शायद ग्वेन ही कुछ कर पाती, और कार में बैठकर निकल पड़ता है। और अब मैं आपको दिखाऊंगा बेन के साथ हुई एक फनी चीज। जरूर, अगर मैंने तुम्हें उठाया तो तुम भी वल्कीनस या डॉक्टर एनिमो जैसे कोई दुश्मन निकलोगे। नहीं, थैंक्स। वही आदमी, ये कैसे? फिर भी मैं लिफ्ट नहीं दूंगा। दोस्तों, फनी चीज समझ के फनी समझे क्या? डरावनी चीज है अपुन। आपको इस सीन को देखकर डर तो जरूर लगा होगा, और फिर पता नहीं कहां से हैक्स आ जाता है, जिसको बेन पेड़ पर चढ़कर ऐसा पटकता है मुझे डराएगा, लेकिन हैक्स भी बाकी सब की तरह गायब हो जाता है। और फिर वहां पर आते हैं ग्वेन और केविन, जो कि बोल रहे थे, जिनको देखकर बेन हैरान हो जाता है। फिर ग्वेन और केविन बेन से काफी अजीब तरह से बातें कर रहे थे और बोल रहे थे, तुम जीत गए बिना कुछ मेहनत करे, क्योंकि तुम्हारे पास वो सभी पावर्स जो है। केविन कह रहा था, मुझे तुम्हारी ये ताकत और शान अच्छी नहीं लगती है। तो बेन बोलता है, मैं क्या करूं जो मुझे अल्टीमेट्रिक्स मिल गया। तो ग्वेन कहती है, तुम उसे हम में से किसी एक को क्यों नहीं दे देते, हमें भी मौका दो। तो बेन कहता है, क्या बकवास कर रही हो, मैं ये अल्टीमेट्रिक्स तुम दोनों में से किसी को भी नहीं दूंगा। केविन बेन को सेल्फिश बोलता है। तो ग्वेन केविन को कहती है, क्यों ना तुम उसे उससे छीन लो। तो केविन ऐसा ही करके उससे अल्टीमेट्रिक्स छीनने के लिए उसकी तरफ आगे बढ़ता है। तो बेन कमेलियन में बदलकर गायब हो जाता है। केविन बोलता है वो भाग गया, लेकिन ग्वेन अपने मैजिक से उसके पैरों के निशानों को देख सकती थी और दोनों उसका पीछा करते हैं। फिर बेन थोड़ी दूर जाकर नॉर्मल होकर फिर से भागने लगता है। तो अचानक ही केविन उसके सामने आकर उसे रोककर उसके अल्टीमेट्रिक्स को पकड़कर कह रहा था, अगर तुम पावर शेयर नहीं करना चाहते तो मेरे पास दूसरा रास्ता भी है, और अल्टीमेट्रिक्स को एब्जॉर्ब करके अल्टीमेट केविन में बदलकर बाकी सब की तरह बेन को फेंक देता है। ग्वेन भी अपने पूरे एनोडाइट फॉर्म में बनकर वहां पर आ गई थी और दोनों ही बेन से अल्टीमेट्रिक्स मांगने की पूरी कोशिश करते हैं और अल्टीमेट्रिक्स छीनने के लिए आगे बढ़ते हैं। तो बेन एम्फेबियन में ट्रांसफॉर्म होकर केविन को झटका देकर नीचे गिरा देता है, जिससे ग्वेन चिल्ला के बोलती है, तुमने इसे मार दिया, तुम अल्टीमेट्रिक्स के काबिल नहीं हो, उसे मुझे दे दो। तो बेन बोलता है, मैंने उसे नहीं मारा, लेकिन एक सेकंड, तुम्हें केविन से ज्यादा अल्टीमेट्रिक्स की परवाह क्यों है? तो ग्वेन बोलती है, अल्टीमेट्रिक्स एक मुसीबत है, इसे मुझे दे दो, तुम्हारे पेरेंट्स वापस आ जाएंगे, केविन फिर से ठीक हो जाएगा, सब कुछ पहले जैसा हो जाएगा। जिससे बेन अपना अल्टीमेट्रिक्स उतारने लगता है, पर बीच में ही कहता है, अगर तुम ग्वेन होती तो ऐसा कुछ नहीं करती, और स्वॉर्म फायर में बदलकर ग्वेन को पकड़ लेता है और कहता है, तुम मुझसे क्यों नहीं लड़ती ग्वेन? ग्वेन कहती है, मैं ऐसा नहीं कर सकती, और कमजोर होकर नॉर्मल हो जाती है। तो बेन बोलता है, अब सामने आ भी जाओ एल्बिडो। तो एल्बिडो आ जाता है और पूछता है, तुम्हें कैसे पता चला? तो बेन उसे बताता है, मेरे अल्टीमेट्रिक्स के काबिल ना होने की सारी बातें, मेरे दोस्तों का मुझसे दूर होना, अगर ये मेरा बुरा सपना है तो इसमें वही सब चीजें क्यों हैं जिससे तुम डरते हो? तो एल्बिडो हंसकर बोलता है, अकलमंद हो टेनिसन, पर तुम मुझे कभी नहीं पकड़ सकते, और फास्ट ट्रैक में बदलकर तेजी से भाग जाता है।
फिर बेन भी फास्ट ट्रैक में बदलकर उसका पीछा करता है। तो एल्बिडो एक शॉप में जाकर छुप जाता है। बेन वहां पहुंचता है और कहता है, एल्बिडो मुन्ना बाहर आ जा, डैडी तुझे अल्टीमेट्रिक्स देंगे। तो बेन अब अपने असली फॉर्म में आकर कहता है, अब तो बाहर आ जाओ, अब तो मैं अपने पावर्स के बगैर खड़ा हूँ, तुम मुझसे बहुत डरते हो। तो एल्बिडो कमेलियन बनकर बेन के सामने आकर उसे एक जोरदार मुक्का मार के गिरा देता है। बेन बोलता है, घटिया शॉट, मुझे चोट तक नहीं आई। तो अब एल्बिडो विक्चिल में बदलकर बेन को फ्रीज कर देता है, लेकिन बेन बर्फ तोड़कर बाहर आ जाता है, जिससे अब एल्बिडो की थोड़ी थोड़ी फटने लग गई थी। फिर वो एनर्जी से बेन पर फायर करता है, लेकिन बेन उसकी लेजर को चीरते हुए आगे बढ़ रहा था और उस पर एक पंच मारकर उसके आर्मर को फाड़कर उसे बाहर निकालता है। देखो तो एल्बिडो की कितनी फटी बड़ी है। और फिर से वो एलियन में बदलता है। तो बेन बोलता है, तुम चाहे कोई भी रूप ले लो, मैं तुम्हें हराते रहूंगा हमारी हर एक लड़ाई में। तो एल्बिडो कहता है, अब मैं समझा, तुमने किसी तरह खुद को ड्रीम ईटर से आजाद कर लिया। गाइस, ये ड्रीम ईटर वही चीज है जो हमने शुरू में बेन पर चढ़ती देखी थी और उसे बाहर निकालकर बेन की ओर बढ़ता है, लेकिन मिस्टर स्मूदी पर उसका पैर फिसल जाता है, जिससे वो ड्रीम ईटर एल्बिडो के चेहरे पर ही चिपक जाता है। और फिर हम प्रेजेंट का सीन देखते हैं, जहां एल्बिडो के ऊपर बेन, ग्वेन और केविन खड़े थे। बेन बता रहा था, मैंने एक जोरदार आवाज सुनी और जब मैं उठा तो मैंने ये देखा। वो क्या चीज है? तो ग्वेन बताती है, ये एक ड्रीम ईटर है, ये इंसान पर चिपक जाते हैं और उन्हें भयानक सपने दिखाते हैं। असल में एल्बिडो आया तो उसे बेन पर लगाने था, पर बेन के हाथों से गिराई स्मूदी पर फिसलकर उसे अपने पर ही लगा बैठा। कहा था ना, शुरू में इस स्मूदी का बहुत मेन रोल है। और हाँ, ये सपना बेन नहीं एल्बिडो देख रहा था, जिसमें बेन बार बार सभी से जीत रहा था और आखिर में भी एल्बिडो को हरा दिया था। फिर ग्वेन ने इस चीज को इसके चेहरे से हटाने के लिए गैल्वेन डॉक्टर को भी बुला दिया था और नीचे एल्बिडो काफी डर रहा था। तो बेन कहता है, पता नहीं ये कौन सा सपना देख रहा है। फिर हम उसके सपने को देखते हैं, जिस पर सभी अल्टीमेट एलियंस गुस्से से आगे बढ़ रहे हैं और एल्बिडो कोने में बैठकर डर रहा है। और इसी के साथ एल्बिडो का भयानक ड्रीम वाला एपिसोड एंड हो जाता है। आपको इस एपिसोड का ट्विस्ट कैसा लगा कमेंट में जरूर बताना और वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलना, वरना आप पर भी मैं एक ड्रीम ईटर छोड़ दूंगा, जिससे आपको भी एक भयानक सपना आएगा। पर अपने रूम में फर्श पर कुछ गिराना मत, कहीं पता चले मेरे साथ एल्बिडो वाला सीन हो जाए। खैर, मैं मिलूंगा जल्द ही, तो तब तक के लिए बाय माय यूट्यूब फैमिली।